आपको जानकर बहुत ही हैरानी होगी कि चंद्रयान-3 जो इसरो का मिशन था उसका टोटल कॉस्ट कितना था। ये बहुत ही रोचक बात है और ये टोटल कॉस्ट ओनली जो था गाइस 615 करोड़ रुपए, ओनली फॉर 615 करोड़ रुपए। ये हमारे देश के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि जितने में एक बॉलीवुड का ब्रह्मास्त्र जवान फिल्म बनता उतने में इसरो ने पूरा मिशन भारतवर्ष के लिए पूरा किया। थैंक यू इसरो। तो सबसे पहला मिशन 1950 में सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया था और ये मिशन जो था, इस मिशन को फ्लाई बाय मिशन के नाम से भी जानते हैं और ये चंद्रमा पे पहुंचने का सबसे पहला मिशन है फ्लाई बाय मिशन। 1950 ईस्वी में यूएसएसआर सोवियत संघ रूस के द्वारा लूना 1 स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था और दो महीने के बाद वो प्लान सक्सेसफुल नहीं रहा। इस फ्लाइंग मिशंस के अंदर ये होता है, फ्लाई बाय मिशंस के अंदर, कि स्पेसक्राफ्ट सिर्फ चांद के सरफेस को नहीं, ओनली चांद के ऑर्बिट के इर्द गिर्द ही सिर्फ चक्कर लगा के रह जाती है। और 2 महीने बाद फिर से 1959 में पिनोर 4 का फिर से यूएसआर ने ही प्रक्षेपण किया था। ऑर्बिटर मिशन बोलते हैं। ऑर्बिटर मिशन स्पेस क्राफ्ट चांद के ऑर्बिट्स में आकर चक्कर लगाते हैं जी, और इसे ऑर्बिटल मिशंस बोलते हैं। सक्सेसफुल ऑर्बिट मिशन जो है लूना 10 1996 ईस्वी में, ये भी सोवियत संघ रूस के द्वारा ही किया गया था, जिसे उस टाइम में यूएसएसआर कंट्री के नाम से जानते थे। फिर थर्ड में इम्पैक्ट मिशन। इम्पैक्ट मिशन वो होता है जो ऑर्बिटल मिशन का ही एक एक्सचेंज वर्जन है। इम्पैक्ट मिशन में ये होता है कि टच पॉइंट ऑन दी चांद स्पेस क्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में चारों तरफ घूमता है और उसको डिटेक्ट होकर चांद क्रैश भी कर जाता है। और क्रैश करते वक्त मून से ये इम्पैक्ट हो रहा होता है, तो इस मिशन को इम्पैक्ट मिशन बोलते हैं। क्रैश लैंडिंग करीब चांद के सतह के करीब आने के बाद ही होता है, इसीलिए इसे इम्पैक्ट लैंडिंग के नाम से जाना जाते हैं। जो हिस्सा स्पेस क्राफ्ट से अलग होकर चांद पर जाकर क्रैश लैंडिंग करता है उसे मेन इम्पैक्ट प्रोबोट कहते हैं। जो हिस्सा, जैसे सपोज डेट प्रज्ञान का ले लीजिए, प्रज्ञान का जो ऑर्बिट था, उसका जो रोबोट था, जो प्रज्ञान रोबोट था, वो जैसे ही एयरक्राफ्ट से टूट के और चांद से टकराता है तो उस हिस्सा को मून इम्पैक्ट रोबोट कहते हैं, मून इम्पैक्ट रोबोट बोलते हैं। और आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि अभी अभी धीरे धीरे अप टू डेट आ रहा है चंद्रयान 3 का मिशंस का, उसमें बहुत ही अच्छी चीज़ बताया गया है कि बर्फ़ का पता चल चुका है। ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। चंद्रमा पे पानी के अलावा बर्फ भी है और भी आयंस और मेटल के धीरे धीरे अप टू डेट आते रहेंगे, तो आपको मैं शेयर करते रहूँगा। चंद्रयान 2 का विफल होने का मेन रीज़न था उसके सॉफ्टवेयर में ग्लिच हो रहा था बार बार, जब वहाँ पे उस सरफेस पे लैंडिंग करने की विक्रम लैंडर कोशिश कर रहा था, ठीक है। और दूसरा नंबर, वहाँ पे जो थ्रस्ट इंजन थे 4 वहाँ पे लगे हुए लैंडर रोवर के बीच, जो चांद का जो सरफेस होता है, जो वहाँ पे जैसे 4 टांग हैं और 4 टांग को एक साथ अगर लैंड करना है तो उसमें एक इंजन एक साइड में थ्रस्ट ज़्यादा पैदा हो गया था और इंजन की खामियों के वजह से और सॉफ्टवेयर लीचिंग के वजह से, और 1 किलोमीटर तक 212 किलोमीटर पर आवर उसका रफ्तार रहता है और उसमें उस टाइम मिसअप हो गया था लैंड करने में। इस वजह से चंद्रयान 2 का मिशन जो है अनसक्सेसफुल रहा। फिर भी वहाँ से भारत को बहुत सारे फ़ोटोज़ और फुटेज मिले जो आप इस वीडियो में देख। चंद्रयान 3 जो आप लोग के दिल के बहुत करीब था और बहुत इतना देर से आप लोग सुन रहे थे कि चंद्रयान 3 क्या है, तो चंद्रयान 3 के बारे में आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि चंद्रयान 3 का जो मिशन है, ये इसरो के जो अभी वर्तमान चीफ हैं एस सोमनाथन के नेतृत्व में चालू किया गया है। और चंद्रयान 3 का जो मिशन है उसे 23 अगस्त 2023 को 5:30 से 6:30 के बीच चंद्रमा की सतह पर लैंड सफलतापूर्वक करवा लिया गया है और पूरे देश में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर्स की सॉफ्टवेयर लैंडिंग की
कि प्रज्ञान रोवर जो था सॉफ्टवेयर वो सही तरीके से विक्रम लैंडर के साथ टूट के अच्छे तरीके से लैंड किया है। और चंद्रयान-3 जो है 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्री हरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से ही लॉन्च किया गया था। इसे भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया था। इसरो की वेबसाइट के अनुसार दी गई जानकारी के अनुसार लैंडर मॉड्यूल की प्राइम साइट 4 किलोमीटर गुना 2.4 किलोमीटर है टोटल, यानी 69.367621 S एंड 3.48126 E है। और भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के नज़दीक क्रेटर के पास चंद्रयान-3 को लेकर पहुंच चुका है। और इसरो चीफ के अनुसार यहाँ पे ये जो है लैंडर चंद्रमा पर चिन्हित क्षेत्र के अंदर उतरा। और चीफ सोमनाथ जी का कहना है कि पहले का जो चंद्रयान-2 था उसमें टोटल 500 गुने 500 मीटर तक का ही रेंज था, लेकिन इस बार को जो चंद्रयान-3 है इसमें 4 किलोमीटर गुने 2.4 किलोमीटर्स का उन्होंने रेंज चिन्हित किया और 4.5 किलोमीटर का जो है रेंज उन्होंने किलोमीटर गुना लैंड करने के लिए रखा गया था, जिसमें 2.5 किलोमीटर को विक्रम लैंडर ने सॉफ्ट लैंडिंग करके उस क्षेत्र को एडॉप्ट कर लिया है। और सोमनाथ ने कहा कि लैंडर उस बिंदु से 300 मीटर के दायरे में उतरा। इसका मतलब है कि लैंडिंग चिन्हित क्षेत्र के अंदर ही हुआ जो इसरो ने चिन्हित किया था, और सभी गतिविधियां निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी प्रणालियां सामान्य रूप से काम कर रही है। वीडियो में बने रहिएगा और हमारे HNT न्यूज़ ऑफिशियल चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा कि ताकि आपको चंद्रयान-3 से और साइंटिफिक रिलेटेड और न्यूज़ से रिलेटेड कोई भी वीडियो आप तक पहुँचता है। तो तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।